जय हिंद दोस्तों। अपना सर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि प्रदूषण पर निबंध लिखें, अगर उसमें आपको परेशानी आ रही है या आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको बहुत अच्छे से पूरी तरह से समझ में आएगी कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है और किस तरह से लिखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रदूषण क्या होता है, पहले इसको जानेंगे कि प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण का मतलब है कि गंदगी, ठीक है। गंदगी, अब देखिए गंदगी तो हर प्रकार की होती है, यानी कि हमारे धरती पर जितने प्रकार की गंदगी फैल रही है, फैलाया जा रहा है, वही प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण को लिखने से पहले क्या स्टार्ट करेंगे, पहले तो हेडिंग देंगे प्रदूषण। उसके बाद देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है, प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है गंदगी। आज प्रत्येक स्थान पर गंदगी है जिसके कारण मानव जीवन आक्रांत है। प्रदूषण के कारण स्थल, जल एवं वायुमंडल सभी प्रभावित हुए हैं। प्रदूषण ने सभी जीव जंतुओं के दैनिक जीवन को प्रभावित किया है। इसका मतलब है कि प्रदूषण से ही पूरा धरती जो है कि तहस नहस होते जा रही है। पूरा धरती पर गंदगी फैलते जा रहा है, अनेक प्रकार से गंदगी फैल रहा है, जिसके कारण मानव जीवन तथा जीव जंतु के जीवन में परेशानी आते जा रही है। उसके बाद हो जाएगा, पृथ्वी पर गंदगी बढ़ रही है। घरों से कूड़े कचरे निकलकर सड़कों पर जमा कर दिए जाते हैं, जहाँ तहाँ मलमूत्र त्याग कर दिया जाता है, जिससे स्थल प्रभावित होता है। आज नदियों के जल में भी उद्योगों के कूड़े कचरे तथा शहरी गंदगी को बहाया जा रहा है। इसके प्रदूषित जल को पीकर पशु पक्षी अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो गए हैं। देखिए क्या है कि अनेक प्रकार के जल को भी बहाया जा रहा है, जैसे में कि अनेक प्रकार की फैक्ट्रियां से निकलने वाली पानी जो विषैली होती है, जहरीली होती है, उसको नदी में बहा दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो जीव जंतु, जैसे में कि कोई जानवर उस पानी को पीता है, नदी के पानी को पीता है, तो उससे वह रोगीग्रस्त हो जाता है, यानी कि बीमार हो जाता है। बीमार हो जाता है, ज़्यादा जहरीले होने के कारण जंतु मर भी जाते हैं। तथा इसके आगे क्या लिखेंगे हम लोग, उद्योगों की चिमनियों के धुएं, वाहनों के अंदर से निकलने वाले धुएं तथा शुद्ध में तोप, टैंक, बम इत्यादि के विस्फोट स्वरूप वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है। आज मनुष्य श्वास में अशुद्ध हवा ग्रहण करने के लिए बाध्य हो रहा है। इससे अनेक रोगों का प्रसार हुआ है। क्या है कि अनेक प्रकार की जहरीली गैस भी छोड़ा जा रहा है, गाड़ी से निकलने वाली धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली धुआं, अनेक प्रकार का वायु प्रदूषण भी हो गया है। जिससे क्या है कि जीव जंतु या मनुष्य ही ले लीजिए, मनुष्य यानी कि आदमी लोग, या इससे क्या है कि मनुष्यों को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। जिससे कि सांस लेते हैं, वो क्या हो जाते हैं कि ज़्यादा गंदा, यानी कि प्रदूषित होने के कारण, वायु प्रदूषित होने के कारण वे बीमार पड़ जाते हैं, रोगी ग्रस्त हो जाते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, लाउड स्पीकरों के द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में हानि होती है। परीक्षा के समय इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी अधिक ध्वनि प्रदूषण के फलस्वरूप लोग बहरे हो जाते हैं। विचार प्रदूषण, अब देखिए इसमें क्या है कि लाउड स्पीकर से क्या प्रदूषण होता है, तो ध्वनि प्रदूषित होती है। ध्वनि प्रदूषित होती है यानी कि ज़्यादा शोर होता है। इससे क्या होता है कि जो मनुष्य जीव के जो धड़कन होते हैं उस पर असर करता है, और उससे कितना को हार्ट अटैक भी आ जाता है ज़्यादा आवाज़ निकलने से। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह बूढ़ा है या किसी प्रकार का कमज़ोर व्यक्ति है, उसके पास अगर ज़्यादा साउंड बजा दिया जाए, ज़्यादा साउंड में शोर हो जाए, तो उससे क्या होता है कि उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। यानी कि वायु प्रदूषण के साथ साथ क्या है कि इसमें स्पीकर, यानी कि लाउड स्पीकर के प्रदूषण से भी मनुष्य को परेशानी होती है। अब देखिए अगला है विचार प्रदूषण, ठीक है। विचार प्रदूषण कैसे होता है,
विचार प्रदूषण के कारण मानवीय चरित्र प्रभावित हुआ है। एक दूसरे पर से लोगों का विश्वास ही उठ गया है। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से संशयित है। सारे रिश्ते नाते आर्थिक आधार पर अवलंबित है। आत्मीय संबंधों का लोप हो गया है। यानी कि विचार प्रदूषण से क्या है कि मनुष्य के एक दूसरे पर से विश्वास कम होते जा रहा है, विश्वास टूटते जा रहा है। इससे ज़्यादा विचार प्रदूषण का ही असर होता है, जिससे लोगों पर का विश्वास हटते जाता है। झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, छल कपट मन में ला लेते हैं तथा अनेक प्रकार की चीज़ें करते हैं, जिससे विचार प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए अगला है क्या होगी। जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रदूषण में वृद्धि हुई है। आज पहले की अपेक्षा एक घर में अनेक व्यक्ति सोते हैं। प्रत्येक शहर, गांव तथा कस्बे की आबादी लगातार बढ़ रही है, अतः इसके कारण प्रदूषण की मात्रा में भी वृद्धि हो रही है। कूड़े कचरे को जल में बहाया जा रहा है। उद्योगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसके रासायनिक मलबों को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो गया है। रेल, बस, ट्रक, स्कूटर इत्यादि के कारण जहरीली गैसों की मात्रा प्रतिदिन वायुमंडल में बढ़ रही है। अतः आज मनुष्य को शुद्ध हवा सांस लेने के लिए नहीं मिल पा रहा है। इसमें पहले ही बताए हुए थे कि जो इतना वायु प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण मनुष्य शुद्ध हवा भी नहीं ले पाते हैं। उनको शुद्ध हवा नहीं मिल पाता है कि वे अच्छे ऑक्सीजन लें, जिसके कारण क्या होती है कि मनुष्य को बीमारी बढ़ने लगती है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। अब देखिए आगे इसमें क्या हो जाएगा कि प्रदूषण के कारण जल, स्थल, वायुमंडल तथा विचार सभी प्रभावित हुए हैं। अनेक नए रोगों को प्रसार हुआ है। शुद्ध पेयजल, शुद्ध हवा तथा शुद्ध अनाज का अभाव है, जिसके कारण संपूर्ण मानव जाति प्रभावित है। आज यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है। यह क्या है कि आज अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है। जैसे में कि पेयजल, पीने का पानी है, उसको भी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, वो भी प्रदूषित होते जा रहा है। शुद्ध हवा है, ये भी प्रदूषित होते जा रहा है। शुद्ध अनाज है, ये भी प्रदूषित करते ही जा रहे हैं। सभी लोग प्रदूषित ही होते जा रहा है। और आगे देखिए, प्रदूषण निवारण हेतु जनसंख्या नियंत्रित करना होगा। शिक्षा, प्रचार, परिवार नियोजन कार्यक्रम द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। वृक्षों की संख्या में वृद्धि करनी होगी। कल कारखानों के रासायनिक मलबों को नदियों में न बहाकर उसके लिए अलग व्यवस्था करनी होगी। अब इसको देखिए कम करने का क्या उपाय हो जाएगा कि जो शिक्षा प्रचार है उसको बढ़ाना होगा। सभी लोगों को जानकारी देनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जो इधर उधर गंदगी फैलाते हैं उसको ज़्यादा इधर उधर ना फैलाएं तथा अनेक प्रकार की गंदगी को ना ही फैलाने का प्रयास करें। ऐसा है काम ही ना करें कि ज़्यादा गंदगी हो। इससे क्या है कि उसको कम किया जा सकता है, प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसमें फिर आगे लिखेंगे, प्रदूषण के लिए ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। इसके लिए मानव स्वयं दोषी है। प्रकृति में छेड़छाड़ करके स्वयं मानव ने ही इस समस्या को बढ़ाया है। अतः उसे प्रकृति में संतुलन कायम रखने के लिए हर संभव उपाय करना होगा। इसकी अवहेलना करने पर मानव जीवन में निरंतर खतरा बढ़ता चला जाएगा। इसमें क्या है कि भगवान को दोष देना अनिवार्य नहीं है। भगवान को आप दोष नहीं दे सकते हैं कि प्रदूषण का दोषी भगवान है। इसमें क्या है कि मनुष्य ही खुद दोषी हैं, जो कि गंदगी फैला रहे हैं, सभी प्रकार का प्रदूषण कर रहे हैं। जितने भी प्रदूषण हो रहा है उसका कारण मनुष्य ही हैं। वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो तथा अनेक प्रकार के प्रदूषण, ये सारा का कारण मनुष्य ही हैं, जो कि प्रदूषित करने में सहयोग हैं। पूरा एकदम मनुष्य ही इसका दोषी हैं, जो कि अनेक प्रकार से होने वाली प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। अतः इसमें जितना भी दोष होगा उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस ईश्वर का दोष है, भगवान का दोष है, इसको नहीं कह सकते हैं। अब आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा से समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।